नमस्कार साथियों, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। हम लोग इस ईयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट चैप्टर में न्यूमेरिकल की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो कभी कभी एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं वो उसका डायग्राम बना रहता है। कभी कभी इबारती प्रश्न आते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन लिखा रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको डायग्राम बना करके फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं। प्रश्न क्या है कि 16 मीटर लंबी शुद्धालंबी धरण पर, शुद्धालंबी धरण मतलब क्या, सिंपली सपोर्ट बीम पर बाएं टेक से पहले आप बना लीजिए 16 मीटर एक लंबी बीम बना लीजिए। पहले आपका काम क्या है, एक बीम बना लीजिए जिसकी लंबाई कितनी दिखाएंगे, 16 मीटर। हमने एक बीम बना लिया। कौन सा बीम बनाया, सिंपली सपोर्ट बीम बनाया, और इसकी लंबाई टोटल कितनी है, 16 मीटर है। इसकी लंबाई जो है वो है आपकी 16 मीटर, 16 मीटर। ऊपर दर्शा दे रहा हूँ, ये हो गया 16 मीटर हो गया। 16 मीटर लंबी क्या हो गई, धरण हो गई। ये इस पर बाएं टेक से, बाएं टेक कौन सा आपका, ये वाला आपका बायां है, ये वाला कौन सा दाहिना है। बाएं टेक से 3 मीटर 7 मीटर 11 मीटर की दूरी पर एक 3 मीटर दूरी है, एक दूरी क्या है 3 मीटर है। इसको अभी नीचे बनाएंगे 16 मीटर, एक दूरी 3 मीटर है, 3 मीटर। फिर कितना मीटर है, फिर आपका है 7 मीटर और 11 मीटर। 3 मीटर ये मान लीजिए आपका 7 मीटर हो गया, और ये मान लीजिए आपका 11 मीटर हो गया। और टोटल कितना, टोटल आपका है 16 मीटर है। टोटल कितना है, 16 मीटर है। 3 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट लोड लगा है, एक आपका 7 पे लगा है और एक 11 पे लगा है। प्रश्न क्या करा, 16 मीटर लंबी शुद्धालंबी धरण पर बाएं टेक से 3 मीटर 7 मीटर 11 मीटर की दूरी पर क्रम से, 3 मीटर ये हो गया, 7 मीटर हो गया, 11 मीटर की दूरी पर क्रम से 4 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन के लोड लगे हैं। इस पर लगा है 4 किलो न्यूटन, इस पे लगा है 4 किलो न्यूटन, इस पे लगा है 5 किलो न्यूटन और इस पे लगा है 3 किलो न्यूटन। इसके अलावा क्या है, बिंदु भार लगे हैं यानी कि पॉइंट लोड लगा हुआ है। कह रहा है धरण में अधिकतम कर्तन बल तथा बंकन आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए तथा धारण के लिए बंकन आघूर्ण व अपरूपण बल आरेख खींचिए। प्रश्न को एक बार हम बुक से मिला लेते हैं। यही प्रश्न है, इसमें कहीं यूडीएल वगैरह की बात नहीं कर रहा है। ये पॉइंट लोड ही केवल यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे केवल पॉइंट लोड ही लगे हुए हैं। तो इसके लिए हमको एसएफडी बीएमडी ड्रा करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा हो गया। यूडीएल वाला है नहीं, पहले टाइप का वाला आपका है। तो इस पॉइंट को आप ए मान लीजिए, इस पॉइंट को बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए, इसको ई मान लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, रिएक्शन फोर्स निकालेंगे। उसके लिए हम लोग ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे। तो लिखेंगे इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब संतुलन की अवस्था में समेसन एम ए इक्वल टू 0। ए पॉइंट के अबाउट हम लोग मूवमेंट ले रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो हम लोग पॉजिटिव लेकर के चल रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, ए के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं तो आर ए गुणे 0 होगा। तो ये सारे बल जो हैं ये सब क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 4 5 और 3। तो 4 वाला बल क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो माइनस लेंगे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हमने प्लस माना है, पहले ही बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो -4 गुणे क्या लेंगे, दूरी 3 लेंगे। फिर ऐसे ही -5 गुणे 5 वाले की दूरी कितनी है, 7 है। और फिर माइनस ये 3 वाले की दूरी कितनी है, 11 है। -3 गुणे 11। फिर प्लस लेंगे आर बी। यहाँ पे कौन सा बल होगा, यहाँ पे बल होगा आपका आर बी। आर बी हम प्लस लेंगे, क्यों, क्योंकि आर बी जो है पॉइंट ए के अबाउट जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो यहाँ पे आर बी गुणे 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा। आर बी वाले की ए से जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 16 होगी। तो इसको सॉल्व करिए तो यहाँ से आ जाएगा 16 आर बी, या इसको और छोटा कर लीजिए, हो जाएगा -12 -35 और -33 और प्लस 16 आर बी बराबर 0। यहाँ से आ गया 16 आर बी। 16 आर बी बराबर कितना हो गया, 33 12 कितना हो गया, 45 और 45 50 30 80, 80 आ गया। यहाँ से आ गया आपका आर बी बराबर 5 किलो न्यूटन। आर बी का मान कितना आ गया, आर बी का मान आपका आ गया 5 किलो न्यूटन। आर बी का मान आपका 5 किलो न्यूटन आ गया। अब आर बी का मान जब 5 किलो न्यूटन आ गया, अब क्या करेंगे, आर ए का मान निकालेंगे। अब क्या करेंगे, आर ए का मान निकालेंगे। तो आर ए के लिए क्या लिखेंगे, समेसन एफ वाई इक्वल टू 0 कर देंगे।
समेसन एफ वाई इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से आर ए और आर बी ऊपर की ओर है तो इसको प्लस ले लेंगे, नीचे की ओर -4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -3 बराबर 0। तो यहाँ से हो गया आर ए और आर बी का मान +5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 4 9 3 12, -12 बराबर 0। तो 12 में से 5 जाएगा 7, तो उधर जा करके +7 हो जाएगा। तो आर ए बराबर कितना आ गया 7 किलो न्यूटन। आर ए का मान कितना आ गया 7 किलो न्यूटन आपका आ गया। तो यहाँ से आपका आर ए आ जाएगा, आर ए आ गया 7 किलो न्यूटन। अब आर ए आर बी निकल गया। अब आसानी से जो हम लोग जो है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए वैल्यू फाइंड आउट आसानी से जो हम लोग कर सकते हैं। चलिए इसको इतना मिटा देते हैं, पहले इतना मिटा देते हैं। ये तो फर्स्ट ईयर की ही कहानी है, आर ए आर बी का मान निकालना आप लोग मोमेंट चैप्टर से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में न्यूमेरिकल लगाए होंगे तो वहाँ पढ़े होंगे। अब अगर हम लोग बात करें, अब लिखेंगे फॉर शियर फोर्स डायग्राम, फॉर शियर फोर्स डायग्राम, यानी कि शियर फोर्स डायग्राम के लिए क्या होगा, शियर फोर्स पहले बी के इस साइड, शियर फोर्स जस्ट बिफोर बी, बी पे हम लोग थे, बी के थोड़ा सा एक परत पीछे की ओर आए और सामने की ओर देखेंगे तुमको आर बी दिखेगा, यानी 5 दिखेगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगा 5 किलो न्यूटन होगा। फिर जो दो पॉइंट के बीच में कांस्टेंट रहता सी के इस साइड में भी, चाहे आप यहाँ रह करके सामने की ओर देखिए, चाहे आप यहाँ रह करके सामने की ओर देखिए, आपको केवल एक ही लोड दिखेगा, 5 का दिखेगा। तो सी के इस साइड भी कितना हो जाएगा 5 किलो न्यूटन। लेकिन जब हम लोग सी के इधर आएंगे, सी के हम लोग अगर राइट आएंगे, सी के अगर राइट आएंगे, यहाँ से हम लोग यहाँ आ गए तो हमको सामने की ओर 2 दिखने लगेगा, 5 भी दिखेगा और 3 भी दिखेगा। तो हो जाएगा 5 ऊपर की ओर प्लस है, 3 नीचे की ओर माइनस, तो यहाँ से 2 किलो न्यूटन हो गया, 2 किलो न्यूटन हो गया सी के इधर। अब जो है उतना ही हमारा डी के इस साइड भी दिखेगा, जितना सी के इधर दिखेगा उतना डी के इधर दिखेगा। डी के इधर भी कितना है आपका 2 किलो न्यूटन ही है, डी के इधर कितना है आपका 2 किलो न्यूटन ही है। अब अगर हम लोग बात करें शियर फोर्स डी के इस साइड, शियर फोर्स डी के इस साइड अगर हम लोग बात करें तो इसका अलजेब्रिक सम पहले 2 निकाल चुके हैं, तो हमेशा 5 - 3 करने की ज़रूरत नहीं है। 2 वैल्यू है पता पहले से, इसमें से केवल 5 माइनस कर देंगे, 2 माइनस। अगर पहले भी आप अगर वैसे लिखते हैं तो क्या लिखते हैं 5 ऊपर की ओर -3 और फिर -5, तो बात एक ही होता, 5 से 5 कटे तो -3 आता है। ऐसे भी 2 में से 5 करेंगे तो कितना आएगा -3 ही आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा -3 किलो न्यूटन। फिर वही जो फिर क्या किधर निकालेंगे, ई के हम लोग इस साइड में निकालेंगे, ई के इस साइड में भी कितना हो जाएगा -3 ही होगा। क्यों? क्योंकि 2 पॉइंट लोड के बीच में कांस्टेंट होगा, डी के इधर जितना दिखेगा उतना ई के इधर से भी हमको दिखेगा। अब हम लोग ई के इस साइड आ जाएंगे, राइट साइड आ जाएंगे, ई के राइट साइड आएंगे शियर फोर्स। ई के राइट साइड क्या होगा, -3 पहले से था, 4 और नीचे की ओर हो गया -7 किलो न्यूटन। और यही आपका ए के इस साइड भी होगा, ए के इस साइड भी आपका होगा -7 किलो न्यूटन ही होगा, -7 ही होगा। अब डायग्राम बना सकते हैं हम, पहले एक लाइन खींच लेंगे, पहले एक लाइन खींच लेंगे। अब क्या करेंगे, हमने एक लाइन खींच लिया पहले। अब जो यहाँ पे वैल्यू कितना है, बी पे है 5 है, बी पे है 5 है। 2 पॉइंट लोड के बीच में बी और सी के बीच में वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे भी उतना ही हो जाएगा। ये लिख सकते हैं यहाँ पे 5 किलो न्यूटन। फिर सी पे वैल्यू दूसरा कितना, दूसरा वैल्यू सी पे 2 है, तो यहाँ पे आ जाएंगे 2, ये वैल्यू यहाँ से ये दूरी 2 होगी। और डी तक फिर वही वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, यहाँ तक इसकी सिधाई तक वही वैल्यू फिर क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी 2। अब फिर डी पे दूसरी वैल्यू कितनी है, -3 है, डी पे दूसरी वैल्यू कितनी है -3। जहाँ जहाँ पॉइंट लोड लगा है वहाँ वहाँ कितने मान प्राप्त होंगे, 2 मान प्राप्त होंगे सी एफ की। यहाँ पे -3 आ गया। फिर वही वैल्यू आपका ई तक भी -3 ही है, ई तक भी कितना है -3 ही है, ई तक -3 आ गया। फिर उसके बाद जो है ई पे अगला वैल्यू कितना है, ई पे अगला वैल्यू जो है -7 है, ई पे अगला वैल्यू -7 है, -7 हो गया। तो इस प्रकार से जो है ये आपका है -3 किलो न्यूटन, ये आपका है 2 किलो न्यूटन और ये आपका है -7 किलो न्यूटन। तो ये आपका बन गया क्या, ये आपका बन गया शियर फोर्स डायग्राम। इसको बीच में हैचिंग कर सकते हैं थोड़ा सा सुंदर दिखाने के लिए।
ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया शियर फोर्स डायग्राम हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बना सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बना सकते हैं। अब उसके लिए लिख देंगे फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शियर फोर्स की जगह पे क्या लिख देंगे, फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए पूरा वैल्यू निकालेंगे। अब इसी को सेक्शन मेथड से लगा दे तो यहाँ पे हमको 4 सेक्शन मानने पड़ते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो काफ़ी लंबा हो जाता है। इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट मेथड आपका थोड़ा सा आसान है कैलकुलेशन करने में। तो बेंडिंग मोमेंट अगर हम लोग बी पे निकाले, हमने पहले ही बता दिया कि सपोर्ट पे हमेशा क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होगी। सिंपली सपोर्ट बीम के केस में दोनों सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हमेशा 0 होगी, तो बी पे 0 हो गया। फिर सी पे आएंगे, बेंडिंग मोमेंट सी पे आएंगे। सी पे क्या होगा, आपका बल आपका 5 है, दूरी कितनी है, देखिए यहाँ से ये 16 है, यहाँ से 11 हो गया, तो इसकी अगर इधर से दूरी लें, ये 5 मीटर होगा, ये 5 मीटर होगा। तो अगर हम लोग सी पे निकालें तो ये कितना होगा, बल 5 हो गया, दूरी 5 हो गया, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो 5 × 5 बराबर 25 किलो न्यूटन मीटर। फिर जब हम निकालेंगे किसमें, बी एम डी पे निकालेंगे, बी एम डी पे निकालेंगे। अब यहाँ से यहाँ पे देखिए, यहाँ दूरी का मेन खेल है। यहाँ पे डी पे जब निकालेंगे तो ये बल 5 है, ये देखिए 7 है, तो यहाँ से ये 9 होगा, यहाँ से ये क्या होगा, 9 होगा, तो हो जाएगा बल 5। और यहाँ से दूरी 5 वाले बल की, इस 5 वाले बल की यहाँ से दूरी, डी से दूरी कितनी होगी, चूँकि डी पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं, सभी बल का बिंदु डी से दूरी लेंगे तो 5 ही हो गया बल। और यहाँ से अगर हम लोग ये दूरी ड्रा करें तो कितना होगा, 9 मीटर होगा। और यहाँ से ये अगर ड्रा करें तो हो जाएगा 5, ये था, ये आपका 4 मीटर होगा। और यहाँ से ये ड्रा करेंगे, ये भी आपका क्या होगा, 3 मीटर होगा। तो ऐसे दूरी लिख सकते हैं चाहे तो, या अपने मन में कर सकते हैं। तो डी पे जब निकालेंगे बल 5 है, 5 वाले की यहाँ से दूरी कितनी होगी, 9 होगी, 5 × 9 हो गया। और फिर ये 3 वाला क्लॉकवाइज घुमाएगा तो 3 वाले की डी से दूरी कितनी, 4 है, तो माइनस हो जाएगा 3 × 4, तो यहाँ 5 9 45 और -12, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 33 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा, 33 किलो न्यूटन मीटर आ गया। फिर हम लोग किस पे जाएंगे, डी के बाद जाएंगे ई पे, डी के बाद किस पे जाएंगे, ई पे जाएंगे। जब ई पे जाएंगे तो क्या होगा, 5 यहाँ से बल हो गया 5, और 5 वाले की दूरी कितनी होगी, यहाँ से देखेंगे 5 4 9 3 12, 5 कहीं पे दूरी लिखने में कहीं गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे 5 4 9 7 16, ये आपका होगा 4 मीटर होगा। ये कितना होगा, 4 मीटर होगा। तो जब ई पे आएंगे, अब जब ई पे आएंगे यहाँ पे, तो बल पहला वाला 5 है जो एंटी क्लॉकवाइज ये घुमा रहा था, 5 वाले की यहाँ से दूरी कितना होगा, 4 4 8 5 13, 5 × 13 माइनस ये 3 × 4 4 8 माइनस 3 × 8, फिर माइनस ये 5 × 4 5 × 4, तो यहाँ से 13 5 65 माइनस 24 और माइनस 20, 24 20 44, 44 10 54 10 64, यानी कि 21 आ गया। यहाँ से आ गया 21 किलो न्यूटन मीटर। और बी एम, फिर बी एम ई हो गया, बी एम फिर ए पे जब निकालेंगे, ए पे जब निकालेंगे तो 0 ही होगा, डायरेक्ट लिख दीजिए, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब क्या करेंगे, इसके लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। अब क्या करेंगे, इसके लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने हमने सबसे पहले एक लाइन खींच लेंगे। बी पे वैल्यू 0 है, सी पे कितनी है, 25 है, सी पे वैल्यू कितनी है, 25 है, ये मान लिया हमने 25 है, सी पे वैल्यू 25 हो गया। और उसके बाद डी पे कितनी है, 33, सब लाइन होगा क्योंकि मैंने पहले ही लिखवा दिया है कि पॉइंट लोड के लिए हम लाइन बनाएंगे, 33 है। फिर उसके बाद कितना है, उसके बाद आपका 21 है, ये आपका था 25 किलो न्यूटन मीटर, ये आपका है 25 किलो न्यूटन मीटर, ये आपका है 33 किलो न्यूटन मीटर। फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा यहाँ पे 21 किलो न्यूटन मीटर, और यहाँ पे आ गया 0। ये सीधी लाइन नहीं है, यहाँ से यहाँ सीधा नहीं है, ये ऐसे है और फिर ये ऐसे है, अंदाज से बना है डायग्राम, नाप के तो बना नहीं है। तो ये आपका हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इस प्रकार से आपका जो है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है कंप्लीट हो गया। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और लगाते हैं, सबसे पहले आपको जो है
ये इस तरीके का अगर प्रश्न रहता है, सबसे पहले आपको बीम का ये डायग्राम बनाने आना चाहिए। ये डायग्राम आपको पहले बनाना आना चाहिए। ये डायग्राम बनाने के बाद ही आगे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे अगर इबारती प्रश्न आ गया तो लिख लिख के जो भी आपके बुक वगैरह में क्वेश्चन रहेगा लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और हम लोग लगाते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लगाते हैं। एक क्वेश्चन और थोड़ा सा बड़ा जो है लगाते हैं। आप किसी भी बुक से क्वेश्चन लगा सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सअप नंबर जो है या टेलीग्राम पे जो है पर्सनली मैसेज करके जो है पूछ सकते हैं। तो उसका समाधान अगर लगेगा कि हाँ बताने लायक क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन का अलग से वीडियो बना करके आपको समझा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। बस यही 2 चैप्टर आपके बड़े हैं। पहला चैप्टर बड़ा था जिसका ऑलरेडी कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पर, और ये आपका शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट चैप्टर बड़ा है। इसके बाद के जो चैप्टर आगे के हैं वो काफ़ी छोटे छोटे हैं और आसान भी हैं काफ़ी। तो इसके बाद वाले चैप्टर छोटे छोटे हैं। कॉलम एंड स्ट्रट का भी कंप्लीट वीडियो बना हुआ वो भी आपको मिल जाएगा। मोहर सर्किल वाले चैप्टर का भी आपको कंप्लीट वीडियो बना है जो बोर्ड पर पढ़ाया गया है, वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद शियर फोर्स और ये जैसे ही ख़त्म होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा के। चलिए क्वेश्चन है और हम लोग देखते हैं। मैं पूरा प्रश्न नहीं लिखूंगा, केवल डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ पे। ये कोई प्रश्न है आपका, यहाँ पे लगा है 1 किलो न्यूटन, ये लगा है 1 किलो न्यूटन। फिर यहाँ पे लगा है 2 किलो न्यूटन, यहाँ पे लगा है 2 किलो न्यूटन। ये यहाँ से दूरी 1 मीटर है, यहाँ से ये दूरी 2 मीटर है, यहाँ से ये दूरी 5 मीटर है। और पूरे बीम पर यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है 10 किलो न्यूटन लोड को यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है 10 किलो न्यूटन, ये 10 किलो न्यूटन का जो लोड है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो 10 किलोमीटर का लोड है ये क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब ये यूडीएल नहीं है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर लोड को पूरी लंबाई में बांटा गया है। तो देखिए 5 मीटर लंबाई में 10 किलो न्यूटन का लोड है तो 1 मीटर लंबाई में क्या होगा, 5 से 10 में भाग दे देंगे, यानी 2 किलो न्यूटन पर मीटर का इस पर यूडीएल लगा हुआ है। तो इसकी जगह पे हम लोग रिप्लेस करके अगर इसका दूसरा डायग्राम हम लोग बनाएं, अगर इसको हम लोग रिप्लेस करके एक दूसरा डायग्राम बनाएं, रिप्लेस करके एक बना देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब इसका दूसरा डायग्राम एक बना दीजिए। ये यहाँ पे आपका 1 किलो न्यूटन ही रहेगा, यहाँ पे आपका ये 2 किलो न्यूटन ही रहेगा। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे यूडीएल लग जा रहा है पूरी लंबाई में, पूरी लंबाई में क्या हो जा रहा है, यूडीएल लग जा रहा है। और यूडीएल का जो मान है वो है 2 किलो न्यूटन पर मीटर। क्यों, क्योंकि 5 मीटर लंबाई में 10 लग रहा था तो 1 मीटर लंबाई में कितना होगा, 2 होगा। यहाँ से ये आपका क्या हो गया, 1 मीटर हो गया, यहाँ से ये आपका हो गया 2 मीटर हो गया, और टोटल जो आपका है 5 मीटर है। टोटल कितना है, 5 मीटर है। टोटल आपका 5 मीटर हो गया। अब वो ये ऊपर वाला डायग्राम इस प्रकार के डायग्राम में चेंज हो गया जहाँ आपने इस लोड को यूडीएल में तोड़ लिया। अब आपका प्रश्न थोड़ा सा आसान हो गया। अब सबसे पहले हम लोग नाम दे दीजिए। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे नाम दें, ए नाम दें, यहाँ बी नाम दें, यहाँ सी नाम दें, यहाँ डी, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी हो गया। आपने इस प्रश्न को इस प्रकार में क्या कर लिया, मतलब कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आर ए और आर बी का मान निकालेंगे। सबसे पहले आर ए आर बी का मान निकालेंगे तो वही लिखेंगे फिर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसकी हिंदी क्या होती है, संतुलन की अवस्था में क्या होगा, समेसन एम ए इक्वल टू 0, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जब पॉजिटिव होगा तो यहाँ से देखिए आप, तो ये आर ए गुणे 0 हो जाएगा। तो ये पहला बल क्या है, 1 किलोमीटर दूरी कितनी है, 1 है, तो माइनस लेंगे, क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज है, 1 गुणे 1 हो गया। अगला वाला 2 है, दूरी कितनी है, 2, 1, 3 है, तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 गुणे 3 हो जाएगा। फिर अगला देखिए, 1 मीटर लंबाई में 2 लग रहा है, तो 5 मीटर लंबाई में 10, वही जो 10 बल है, तो 10 टोटल यूडीएल के कारण बल हो गया, तो माइनस 5 गुणे 2 लिखिए या डायरेक्ट 10 लिख दीजिए, 2 गुणे 5 लिख दे रहे हैं, 2 गुणे 5 बल हो गया। और दूरी कितनी होगी इसकी, अब ये मानेंगे, ये कहाँ पे लगेगा, मानेंगे ये बीचों बीच लगेगा। जब पॉइंट लोड की तरह बिहेव करवाएंगे तो मानेंगे, इसका जब इफेक्टिव लोड बनाएंगे तो कहाँ बनाएंगे, बीचों बीच दिखाएंगे। तो टोटल दूरी 5 है, तो मानेंगे यहाँ से बिंदु ए से 2.5 मीटर की दूरी पर कार्य कर रहा है। फिगर में बनाने की जरूरत नहीं है, गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2.5 बराबर 0, और प्लस आर बी होगा, आर बी भी है, प्लस आर बी गुणे 5 बराबर 0, प्लस आर बी होगा, क्यों, क्योंकि आर बी जो होगा ऊपर की ओर लगेगा, आर बी किधर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, तो ये पॉइंट ए के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा आर बी वाला। तो यहाँ पे प्लस आर बी गुणे 5 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ और सॉल्व करेंगे, जो हो जाएगा -1 -6 -5 दूनी 10 और ढाई 25 हो जाएगा, और प्लस 5 आर बी बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 5 आर बी 25 से 31 से 32 बराबर आ जाएगा 32। तो यहाँ से आर बी बराबर आ जाएगा 5 6 30 2 5 चौक के 20 6.4 किलो न्यूटन। आर बी का मान आ गया 6.4 किलो न्यूटन आ गया। किसका मान आ गया, आर बी का मान आ गया। फिर सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे ऊपर वाला पॉजिटिव ले लेंगे, ऊपर वाला क्या लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आर ए और आर बी ऊपर की ओर लगेगा, आर ए प्लस आर बी हो गया, फिर माइनस वो 1 आ गया, फिर माइनस ये 2 आ गया, और फिर माइनस ये 10 आएगा, 2 गुणे 5, 1 मीटर लंबाई में तो 10, 5 मीटर में 10, तो माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा आर ए और प्लस 6.4, और यहाँ से सॉल्व करेंगे 10 2 12 1 13 माइनस 13 बराबर 0। तो देखिए यहाँ 6.4 में 0.6 ऐड करेंगे, 7 हो जाएगा, 7 6 13, तो 6.6 आएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो आर ए बराबर आ जाएगा 6.6 किलो न्यूटन। तो टोटल 13 होगा, 10 2 12 1 13। तो आर ए आर बी का मान आ गया, आर बी आ गया 6.4, आर बी आ गया 6.4 किलो न्यूटन, आर बी का मान आ गया 6.4 किलो न्यूटन, और यहाँ पे आर ए का मान आ गया, आर ए आपका आ गया 6.6 किलो न्यूटन। आर ए कितना आ गया, 6.6 किलो न्यूटन आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ से आर ए और आर बी का मान निकल करके आ गया, आर ए आर बी आ गया। अब क्या करेंगे, अब फिर वही कहानी, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए वैल्यू निकालेंगे, और शियर फोर्स का पहले डायग्राम बनाएंगे तो हमको पता चल पाएगा कि हमको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का मान निकालना है कि नहीं निकालना है। पहले हम लोग शियर फोर्स के लिए वैल्यू निकाल करके उसका डायग्राम क्या करेंगे, बनाएंगे। शियर फोर्स क्या लिखेंगे, फॉर शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम। अब शियर फोर्स डायग्राम के लिए क्या लिखेंगे, शियर फोर्स बी के इस साइड पर हम लोग बी के थोड़ा सा इधर आएंगे तो हमको कितना दिखेगा, 6.4 दिखेगा, तो हो जाएगा 6.4 किलो न्यूटन। फिर हम लोग इधर आएंगे, हम लोग सी की इधर जाएंगे, सी की इधर जाएंगे, सी की इधर जाएंगे, तो ये आपका 6.4 तो दिख रहा है, और माइनस कितना हो जाएगा, इतनी दूरी का मान ली होगी, इतनी दूरी की वोल्टेज कितना होगा, 2 गुणे 2 माइनस 2 गुणे 2, तो ये हो जाएगा बराबर 6.4 से 4 जाएगा 2.4 किलो न्यूटन। फिर किधर आएंगे, फिर हम लोग आ जाएंगे सी के इस साइड में, सी की जब इस साइड में आएंगे तो हमको ये 2 भी दिखने लगेगा, तो यहाँ पे 2.4 माइनस 2 बराबर 0.4 किलो न्यूटन। सी की इधर आ गए, फिर हम लोग डी की इधर जाएंगे, जब डी के आप इधर जाएंगे तो यहाँ तक तो आपने कैलकुलेशन कर लिया है यूडीएल का, यहाँ से सी और डी के बीच में बस आपको इतना यूडीएल का कैलकुलेशन करना है। तो ऊपर वैल्यू पहले 0.4 आ चुका है, और माइनस इतने दूरी के यूडीएल कितना होगा, 1 मीटर लंबाई में 2, तो यहाँ से यहाँ लंबाई सी और डी के बीच लंबाई 2 है, तो माइनस 2 गुणे 2 तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 3.6 किलो न्यूटन, माइनस 3.6 आ गया। फिर हम डी की इधर आएंगे, फिर हम लोग डी की इधर आएंगे, जब डी की इधर आएंगे हम लोग तो माइनस 3.6 है पहले से ही है, और माइनस 1 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका माइनस 4.6 किलो न्यूटन, माइनस 4.6 आ गया। अब फिर हम लोग किधर जाएंगे, ए की इधर जाएंगे,
जब एक इधर जाएंगे तो -4.6 पहले से है, इतने दूरी का और यूडियल डी और ए के बीच में इतने, तो 2 गुणे 1 तो -2 गुणे 1 तो हो जाएगा -6.6 किलोमीटर। तो हमने बताया है कि जो आपका रिएक्शन फोर्स की वैल्यू होती है उतना ही आपका ए और बी पे शियर फोर्स का वैल्यू भी होता है न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में। तो इसके लिए हम डायग्राम बना सकते हैं, ये हमने ड्रा कर लिया। अब बी पे वैल्यू कितनी है आपका 6.4 है, बी पे वैल्यू कितनी है 6.4 है, 6.4 मान लिया हमने। और फिर सी पे कितनी है 2.4 है, इसको और थोड़ा सा बढ़ा कर लेते हैं, ये आपका 6.4 हो गया। फिर उसके बाद कितना है सी पे आपका है 2.4 है, फिर ये कितना है आपका, ये आपका 2.4 है, ये आपका 2.4 हो गया सी पे। फिर आपका सी पे दूसरा वैल्यू कितना है 0.4 है, फिर आपका हो गया ये आपका हो गया 0.4। फिर 0.4 के बाद डी पे वैल्यू कितना है, डी पे वैल्यू -3.6 है, -3.6 है डी पे वैल्यू -3.6 हो गया। फिर आपका डी पे दूसरा वैल्यू कितना -4.6 है, -4.6 हो गया। फिर ए पे वैल्यू कितना -6.6 है। कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम बन गया, कुछ इस तरीके से डायग्राम बन गया। यहाँ पे वैल्यू कितना है, यहाँ पे वैल्यू आपका है 6.4 किलोमीटर, 6.4 किलो न्यूटन। इधर वैल्यू कितना है 2.4 किलो न्यूटन, ये आपका है, ये आपका वैल्यू है 2.4 किलो न्यूटन। और यहाँ से ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू यहाँ पे ऊपर लिख लेंगे 0.4 किलोमीटर, 0.4 किलोमीटर हमने एरो लगा के ऐसे लिख लिया। ये 2.4 था, ये 0.4 हो गया। उसके बाद वैल्यू कितनी है 3.6 है, यहाँ पे वैल्यू कितना हो गया -3.6 किलो न्यूटन हो गया। फिर यहाँ पे वैल्यू कितनी है, यहाँ पे वैल्यू आपकी है -4.6 किलो न्यूटन हो गया। फिर यहाँ पे वैल्यू कितनी है -6.6 किलो न्यूटन हो गया। ये आपका हो गया ऐसे बटी, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया ऐसे बटी। अब हम लोग क्या करेंगे, शियर फोर्स डायग्राम हो गया ये। अब हम लोग इसी के अकॉर्डिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए वैल्यू निकालेंगे। देखिए यहाँ पे शियर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है, तो यानी यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जिन बिंदुओं के बीच में ये आ रहा है सी और डी के बीच में आ रहा है, तो सी और डी के बीच में हमको एक सेक्शन मान करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। आगे हम लोग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे हम लिख देंगे शियर फोर्स डायग्राम के बाद फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब शियर फोर्स डायग्राम के बाद क्या लिखेंगे, फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। यहाँ पे लिख देंगे फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग BM पहले किस पे निकालेंगे, BM निकालेंगे बी पे वैल्यू क्या होगा 0 होगा, डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि सपोर्ट पे वैल्यू 0 होगा, मैंने पहले बता दिया। अब सी पे निकालेंगे, BM सी पे निकालेंगे। अब जब सी पे निकालेंगे तो ये बल आपका कितना है 6.4 है, यहाँ से दूरी कितनी है 2 है, तो हो गया 6.4 और गुणे 2 और फिर -2 गुणे 2 का बल होगा, -2 गुणे 2 का बल होगा। लेकिन 2 गुणे जो 2 का बल होगा ये इसके बीचों बीच कार्य करेगा, बी और सी के बीचों बीच कार्य करेगा, तो यहाँ पे कहीं पे बीचों बीच कार्य करेगा और उसकी बिंदु से दूरी कितनी होगी 1 होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गुणे 1, तो हो गया 2 चौके 8 और 2 छक्का 12, 12.8 -4, तो हो जाएगा 8.8 किलो न्यूटन मीटर। अब ऐसे ही हम किस पे निकालेंगे, ऐसे हम निकालेंगे BM डी पे, BM जब डी पे निकालेंगे तो बल हो गया 6.4 वाले की दूरी यहाँ से कितनी होगी 4 माइनस ये वाला बल हो गया 0.2, 2 वाले की यहाँ से दूरी कितनी है 2 और फिर माइनस ये यूडीएल बी से डी तक का यूडीएल टोटल कितनी लंबाई में 4 लंबाई में 2 गुणे 4 का बल हो गया। और दूरी कितनी लेंगे, जो ये 4 है मानेंगे बीचों बीच कार्य कर रहा है, दूरी कितनी लेंगे 2 लेंगे। तो यहाँ से हो गया 4 चौके 16 की 6 का 4 6 24 1 25 .6 -4 और -4 में 8 नहीं 16, तो 16 4 हो गया 20 और यहाँ पे आ जाएगा 5.6 किलो न्यूटन मीटर। अब फिर जब BM ए पे निकालेंगे, ए पे वैल्यू कितना आएगा 0 ही आएगा, कैलकुलेशन करके देख सकते हैं।
तो जब डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम निकालना पड़ेगा। मैंने पहले बता दिया, जहाँ पे शियर फोर्स अपना डायग्राम चेंज करेगा वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। तो अब करेंगे क्या, यहाँ पे एक सेक्शन मान लेंगे, किसके बीच में कर रहा है, सी और डी के बीच में चेंज कर रहा है। तो यहाँ एक सेक्शन मान लेंगे एक्स एक्स, और यहाँ से ये दूरी कितनी मान लेंगे, यहाँ से ये दूरी मान लेंगे एक्स, यहाँ से दूरी कितनी मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। अब लिखेंगे फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स एक्स एक्स इक्वल टू 0। अब एक्स एक्स पे खड़े हो जाइए, सामने की तरफ देखिए, शियर फोर्स एक्स एक्स का इक्वेशन लिखिए क्या होगा। अब यहाँ पे अगर इक्वेशन लिखे हम लोग तो ये पहला बल क्या दिख रहा है 6.4 ऊपर की ओर, प्लस लेंगे 6.4 माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा आपका, देखिए एक्स लंबाई तक आपका यूडीएल है तो माइनस हो जाएगा 2 गुणे एक्स, माइनस क्या हो जाएगा 2 गुणे एक्स, क्योंकि बिंदु बी से एक्स एक्स की दूरी कितनी है, एक्स है, तो 2 किलोमीटर पर मीटर का, 1 मीटर लंबाई में 2, तो एक्स मीटर लंबाई में 2 गुणे एक्स। और फिर यहाँ पे एक और माइनस हो जाएगा, ये पॉइंट लोड वाला जो है ये -2, ये टोटल 3 लोड होंगे। यहाँ पे एक्स एक्स पे खड़े हो जाएंगे, 3 लोड दिखेगा आपका 6.4 ऊपर की ओर प्लस 2 नीचे की ओर माइनस, और इतनी दूरी का एक्स लंबाई का यूडीएल, तो हो जाएगा 2 × एक्स बराबर क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x 6, इसमें से ये जाएगा, ये 6.4 में से 2 घटेगा तो 4.4 आएगा, उधर जाकर के प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 4.4। तो यहाँ से करेंगे तो x बराबर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2.2 मीटर आ गया। x का मान कितना आ गया 2.2 मीटर आ गया। यानी कि अगर हम लोग लिखें बेंडिंग मोमेंट x एक्सिस, लेकिन मैक्सिमम मान निकालने के लिए बेंडिंग मोमेंट x एक्सिस का इक्वेशन बनाना पड़ेगा। x एक्सिस लिखेंगे तो ये बल वाला इक्वेशन हमको पहले पता है 6.4, और दूरी क्या होगी x होगी, 6.4 वाली यहाँ से दूरी x होगी, माइनस ये 2 इंटू ये यहाँ से दूरी कितनी है 2 × x, ये बल हो गया, और 2 × x की इससे जो ये बल होगा यहाँ बीचों बीच कार्य करेगा, तो मानेंगे आधे दूरी पे कार्य कर रहा था x/2 हो जाएगा, और फिर माइनस ये 2 वाला बल, 2 वाले की यहाँ से दूरी, ये टोटल दूरी 2 है, यहाँ से x है तो यहाँ से 2 वाले बल की इससे दूरी कितनी होगी x - 2 होगी, माइनस 2 × x - 2। तो यहाँ पे अगर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे x बराबर 2.2, तो 6.4 गुणे 2.2 माइनस 2 से 2 कट जाएगा, 2.2 गुणे 2.2, और फिर माइनस 2 गुणे 2.2 माइनस 2। तो इसी को सॉल्व कर लेंगे, कुछ आ जाएगा किलो न्यूटन मीटर में, जो भी है। डायग्राम हम बनाना बता दे रहे हैं। एक आप ऐसे लाइन खींच लेंगे, एक ऐसे आपने लाइन खींच लिया, यहाँ पे बी पे वैल्यू कितनी है 0 है। ध्यान दीजिएगा आपका यूडीएल है, यूडीएल के लिए पैराबोला पूरा बनेगा। अब सी पे वैल्यू कितना आ रहा है 8.8 आ रहा है, सी पे वैल्यू कहाँ है, सी आपका इसकी सिधाई पे है, ये आपका आ रहा है 8.8 ऐसे पैराबोला में 8.8 आ रहा है। डी पे वैल्यू कितना आ रहा है, डी पे वैल्यू आ रहा है 5.6 आ रहा है, ये 8.8 किलो न्यूटन मीटर है। ये यहाँ पे वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 5.6 किलो न्यूटन मीटर, और यहाँ पे आ रहा है 0, यहाँ पे 5.6 आ गया। अब यहाँ पे इसकी सिधाई पे कहीं पे मैक्सिमम आ रहा है वैल्यू, ये जो वैल्यू आएगा कुछ 8.8 से ज़्यादा ही आएगा, उसको इस फॉर्म में ऐसे मिला देंगे, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो डाटा यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये आपका बन गया BMD। और BMD का जो मैक्सिमम मान आएगा उसको कैलकुलेट करके लिख देंगे। यहाँ में पूछा रहा था मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का मान भी बताइए कितना है, ये आपका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। तो इस तरीके से आपका ये स्पेशल टाइप का इक्वेशन हो गया था जो सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है एक्सटर्नल मोमेंट का क्वेश्चन करेंगे, मतलब ऐसा आपका मतलब बीम रहेगा, सिंपली सपोर्ट बीम पे, उस पर मोमेंट लगा रहेगा, फोर्स भी लगा रहेगा, पॉइंट लोड लगा रहेगा, यूडीएल लगा रहेगा, तो उसके लिए कैसे लोग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, तो वो लोग जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। फिर उसके बाद हमारा ओवर हैंगिंग कैंटिलीवर पढ़ेंगे, ओवर हैंगिंग पढ़ेंगे, तो हमारा ये चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।